सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरम्परां। जय तो सोमनाथः, जय महादेव। श्री गुरुभ्यो नमः। अद्य ज्योतिषशास्त्रज्ञानचर्चायां भवतां हार्दं स्वागतं। तर्हि आदौ नीतिशतकस्य नाम 8तमः श्लोकः। अस्मिन् श्लोके शिखरिणी नामकं छन्दः। तर्हि श्लोकस्य आवर्तनं कुर्मः। यदा किञ्चिद्योऽहं द्वीप इव मदान्धः समभवं तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः। यदा किञ्चिद् बुधजनसकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। एवं अग्रे अथ शब्दरूपावलिः। रामो हरिः करीभृद्भानुः कर्ता च चन्द्रमाः तस्थिवान् भगवान्नात्मा दशैते पुंसि नायकाः। तर्हि अद्य रामो हरिः करीभृद्भानुः कर्ता चन्द्रमाः एवं अद्य तस्थिवान् अर्थात वशवन्तः पुल्लिंगः, तस्थिवस् शब्दः यानी जिसके अंत में वस है ऐसा शब्द है, तो तस्थिवस्। तस्थिवस् शब्द का अर्थ होता है ठहरता हुआ, ठहरता हुआ ऐसा अर्थ होता है। तो तस्थिवस् शब्दः तस्थिवान्, तस्थिवांसौ, तस्थिवांसः प्रथमा, तस्थिवांसं, तस्थिवांसौ, तस्थुषः द्वितीया, तस्थुषा तस्थिवद्भ्यां, तस्थिवद्भिः तृतीया, तस्थुषे तस्थिवद्भ्यां, तस्थिवद्भ्यः चतुर्थी, तस्थुषः तस्थिवद्भ्यां, तस्थिवद्भ्यः पंचमी, तस्थुषः तस्थुषोः, तस्थुषां षष्ठी, तस्थुषे तस्थुषोः, तस्थिवत्सु सप्तमी। हे तस्थिवन्, हे तस्थिवांसौ, हे तस्थिवांसः संबोधनम। इसी तरह दूसरे भी शब्द बनते हैं, जैसे कि से दिवस, जगन्वस आदि। इसी तरह सब शब्द बनते हैं यदि। उसके बाद अथ धातु रूपावली, जो 5 लकार बाकी थे वो। तो धातु था चित चिति, यानी चित संज्ञा ने समझना। तो आज चित धातु लंग लकारः अचेतत, अचेतताम, अचेतन, अचेतः, अचेततम, अचेतत, अचेतम, अचेताव, अचेताम। विधिलिंग लकारः चेतेत, चेतेताम, चेतेयुः, चेतेः, चेतेतम, चेतेत, चेतेयम, चेतेव, चेतेम। आसलिंग लकारः चित्या, चित्यास्तां, चित्यासुः, चित्याः, चित्यास्तं, चित्यास्तं, चित्यासं, चित्याश्व, चित्याश्म। लुंग लकारः अचेतित, अचेतृष्टां, अचेतिषुः, अचेतिः, अचेतिष्टं, अचेतिष्ट, अचेतिषं, अचेतिष्व, अचेतिष्म। लृंग लकारः अचेतिष्यत्, अचेतिष्यताम्, अचेतिष्यन्, अचेतिष्यः, अचेतिष्यतम्, अचेतिष्यत, अचेतिष्यम्, अचेतिष्याव, अचेतिष्याम इति। तो अद्य ज्योतिष शास्त्र ज्ञान चर्चायां बृहद वकहड़ा चक्रस्य अद्य 9मो श्लोकः। तर्हि यः दिने अवं ऋतुनाः श्रीपतिः तस्य विषये वयं ज्ञानं प्राप्तं। तर्हि अद्य अयन ज्ञानं। तर्हि आदौ अग्रे तु कथं ऋतवः भवन्ति तेषां विषये ज्ञानं प्राप्तं, परन्तु अद्य अयन ज्ञानं। अयन ज्ञानं कथं भवति तर्हि वयं चर्चा कुर्मः। तर्हि अयन ज्ञानार्थे
श्लोकः अस्ति यथा बृहद्वकहड चक्रस्य। तर्हि अयन ज्ञानं शिशिरपूर्वं ऋतुतयमुत्तरं ययनमाहुरश्च तदा परं भवति दक्षिणमन्य ऋतुत्रये निगदिता रजनी मरुतां च सा इति। तर्हि अस्य श्लोकस्य अर्थः कः? तर्हि इस श्लोक का अर्थ यह है कि अयन ज्ञान कैसे करे? तो शिशिर पूर्व ऋतु तयम उत्तरम, शिशिर ऋतु की पूर्व उत्तर। तो इसमें क्या होता है? मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष और मिथुन, इन 6 राशियों के सूर्य के भ्रमण काल को 6 मास यानी उत्तरायण कहते हैं। यानी आगे जो हम शिशिर ऋतु से, यानी जहाँ सूर्य से जो एक एक ऋतु में 2-2 राशि हो रही थी, तो वहाँ से 6 राशि लेकर, यानी शिशिर ऋतु से, तो क्या कहा? मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष और मिथुन, ये 6 राशियाँ सूर्य के भ्रमण काल में, जब तक सूर्य अपने भ्रमण में, अपने भ्रमण पथ पर जब घूमता है, भ्रमण करता है 6 राशियाँ में, तब तक कौन सा आयन होता है? भ्रमण काल में उस 6 मास को हम उत्तरायण कहते हैं। क्या होता है? उत्तरायण। अभी आज तो 13 तारीख है, कल मकर संक्रांति, यानी सूर्य वो भ्रमण पथ बदलेगा, यानी दक्षिणायन में से उत्तरायण में आएगा, यानी मकर राशि में सूर्य आएगा, तभी हम उत्तरायण कहेंगे। तो वह 6, यानी मकर राशि से लेकर मिथुन राशि तक यह जो 6 मास होते हैं, ये 6 राशियां होती है। इस 6 राशियों में जो भ्रमण पथ सूर्य जब तक घूमता है, उनको उत्तरायण कहते हैं। यह कहने का तात्पर्य है। उसके बाद जिन्हें देवताओं का दिन कहा है, तो क्या कहा? यह ही अयन माहुरश्च तदा परम, उस 6 मास को यानी उत्तरायण को देवताओं का क्या कहा है? दिन कहा है। हमारे 6 मास होते हैं, लेकिन देवताओं का एक दिन होता है, दिन, दिवस। उसके बाद क्या कहा? भवति दक्षिणम अन्य ऋतुत्रय निगदिता रजनी मरुताम तसा, अर्थात भवति ये तो होता ही है, लेकिन दक्षिणायन कब होता है? अन्य ऋतुत्रय, जो 3 जो और ऋतुएं हैं और 6 राशियां हैं, तो कौन कौन सी है? तो कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, ये जो 6 राशियां हैं जो 3 ऋतुओं में है, ये 6 राशियों पर सूर्य भ्रमण काल को, जब तक सूर्य भ्रमण करता है, तो उस भ्रमण काल को 6 मास को क्या कहते हैं? दक्षिणायन। उत्तरायण और दक्षिणायन, एक वर्ष में 6 मास तक उत्तरायण और 6 मास तक दक्षिणायन होता है। तो अभी जो सूर्य है किस राशि में हुआ? तो क्या कहेंगे किस राशि में होगा अभी सूर्य? तो अभी तो 6 मास यानी धनु राशि में है, तो धनु राशि के पास उसके बाद कौन सी राशि आती है? मकर। तो अभी जो सूर्य जो है उसका भ्रमण पथ है जो धनु राशि में है, कल मकर राशि में आएगा, तब वो क्या हो जाएगा? उत्तरायण हो जाएगा। तो इस दक्षिणायन को, उत्तरायण को तो देवताओं का एक दिन कहा, लेकिन निगदिता क्या कहा? निगदिता कहा कि रजनी मरुताम च सा, मरुताम यानी देवानाम, क्या कहा? सा रजनी निगदिता, यानी मरुताम यानी देवतानाम रजनी रात्रि ही निगदिता कहा। किनका? जो दक्षिणायन है, जो 3 ऋतुएं हैं, जो 6 राशि जो है, जैसे कि कर्क से लेकर धनु राशि तक जो 3 ऋतुएं हैं, 6 राशि है, दक्षिणायन है, वह जो है देवताओं का मरुताम, देवतानाम क्या? निगदिता रजनी, रजनी अर्थात रात्रि। तो उत्तरायण का तो देवताओं का एक दिन कहा, और दक्षिणायन को देवताओं का क्या कहा? एक रात्रि। एक रात्रि और एक दिन, जब उत्तरायण और दक्षिणायन होते हैं, तब देवताओं का एक दिन और एक रात्रि होती है। तो यह कहने का तात्पर्य है। तो आप ये अयन ज्ञान समझ ही चुके होंगे। तो अयन ज्ञान ऐसे होता है, तो 2 अयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो सूर्य जिस भ्रमण पथ पर चलता है, 6 राशियों में 12 राशियाँ हैं, तो
तो जिस तक वो भ्रमण पथ पर चलता है सूर्य 6 राशियों तक, जैसे कि मकर राशि से लेकर मिथुन राशि तक वह सूर्य भ्रमण करता है, उनको उत्तरायण कहा। और कर्क से लेकर धनु राशि तक जो सूर्य भ्रमण पथ यानी भ्रमण करता है, उस रास्ते पर चलता है, उस भ्रमण पथ को मुनियों ने, ऋषियों ने दक्षिणायन कहा। और वही उत्तरायण देवताओं का एक दिन होता है और वही दक्षिणायन देवताओं की एक रात्रि होती है। तो ऐसे अयन ज्ञान हमें पता चलते हैं। इति कथनस्य आशयः अस्तु सम्।